तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया है, मंगल सारे पापों से दूर रखने वाला स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। धम्मं चरेषु चरितं नतं दुश्चरितं चरेत् धम्मचारे सुखं सेतिं अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेष वर्षावास उपलक्ष्य में धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए खूब सारा उपदेश दिए। लोगों को धम्म की बातें बताए, धम्म की मार्ग सिखाएं और वहाँ कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, कैसे दुख से दुख मुक्त होना है, अच्छे से बताए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, जो अच्छे धम्म है उसे जानो समझो पालन करो। अच्छे धम्म जानना जरूरी है। दुनिया में धम्म के नाम पर बहुत सारा धम्म रहता है। दुनिया में कितने कितने धम्म कितने संप्रदाय चलते रहते। अगर अच्छा धम्म नहीं रहा तो कितना भी उसमें मेहनत करो, कितना भी उसमें परिश्रम करो, फल मिलता नहीं, अच्छा फल मिलता नहीं। और कभी कभी तो जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना पाप भुगतना पड़ता है, क्योंकि धम्म अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छे धम्म मिला तो खूब अच्छे से जानना है, समझना है और पालन भी करते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धम्म तो अच्छा है,
करना भी चाहिए, पर अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करा रहा हूँ, मुझे परिवार देखना है, मुझे समाज देखना है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, बहुत बिजी है, इसलिए अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। क्या पता वो बाद में कभी आएगा कि नहीं, क्या पता वो बाद में आने का मौका भी मिलेगा कि नहीं। इसलिए अच्छे धम्म मिला तो खूब अच्छे से जान के अभ्यास भी करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए। न तंग दुश्चरितं चरे, दुश्चरित्र धम्म का कभी पालन मत करो। जो गलत है तो गलत है, उससे दूर रहो। क्या करे, गलत तो है, अकुशल तो है, पाप तो है, फिर भी क्या करूं, परिवार के लिए थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, या पैसे के लिए थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, या अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा करके ये गलत चीज़ नहीं करना चाहिए। गलत है तो गलत है। जो गंदगी है ना, चाहे ज़्यादा हाथ में लो या चाहे थोड़ा सा लो, गंदगी लगता है कि नहीं, लगता ही है। गलत काम किया, अकुशल किया तो पाप होता ही है। और जब पाप होता है, पाप का दुष्परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है, नहीं बच सकता। बचने की जगह इस दुनिया में है ही नहीं। कोई पाप करता हो, कोई अकुशल करता हो और पाप से भयभीत होके, अरे मैंने तो ऐसा ऐसा पाप किया, ऐसा ऐसा गलत किया, अभी मैं कहाँ भागूं, कहाँ छुपूं। यकीन मानिए, पाप से छुपने की जगह इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। चाहे आकाश में छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। चाहे जमीन, कंदरा, गुफा, जंगल में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। चाहे पानी में, पानी के अंदर, समुद्र के गहराई में कहीं भी छुप के बैठो, पाप से बचने की जगह है ही नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई पाप करता हो, न जमीन में, न आकाश में, न पानी में, पाप से नहीं बच सकता। अगर पाप का विपाप भुगतना ही है और वो भी भयावह, डरावना, एकदम दुखद आता हो, तो ऐसा पाप क्यों करना फिर। इसलिए न तंग दुश्चरितं चरे, दुश्चरित्र मत करो, बुरे धम्म से दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्म करने वाले हैं ना, जो अच्छे से धम्म सुनते हैं, पालन करते हैं, उसको धम्मचारी कहते हैं। धर्मचारी या धार्मिक कहते हैं ना, ऐसे धार्मिक लोग सुखपूर्वक रहता है, शांत पूर्वक रहता है। कभी भी देखो एकदम चेहरा प्रसन्नता से परिपूर्ण, कितना आनंद, खुद तो आनंद है ही, जो व्यक्ति उसको देखेगा उसको भी आनंद, प्रसन्न होता है। तो ऐसे सुखपूर्वक रहता है जो धम्म करने वाले व्यक्ति। अस्मिन् लोके परम च, अभी भी सुखपूर्वक रहेगा, बाद में भी सुखपूर्वक रहेगा, इस दुनिया में भी सुखपूर्वक रहेगा, इस दुनिया के बाद भी सुखपूर्वक रहेगा। जो अच्छा करता है हमेशा सुखपूर्वक रहता है। हमारे जीवन में सुख है कि नहीं, हमारे जीवन में शांति है कि नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता है कि नहीं। सबके सामने तो है, होता है, सबके सामने तो बहुत स्माइल करके हम अच्छे से बैठते हैं। जब अकेले रहता है, ये याद आता है, वो याद आता है, अनेक परेशानी, अनेक तनाव, उत्पीड़न से बहुत ही दुखी होता है। मगर जो व्यक्ति अच्छे धम्म का पालन करेंगे, गलत धम्म से दूर रहेंगे, वो व्यक्ति सबके सामने भी प्रसन्नता से रहेंगे और अकेले भी प्रसन्नता पूर्वक रहेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म का पालन करो। केवल जानने से कुछ नहीं होता, केवल मानने से कुछ नहीं होता। अच्छे धम्म सबसे पहले जानना जरूरी है। अभी आप लोग तो कितना भाग्यवान है, कितना नसीब वाला है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधा इतना अच्छा धम्म का दीक्षा दे के गए।
खुद भी लिए और अपने हजारों लाखों समाज को भी ये धम्म का दीक्षा दिया। इतना अच्छा, बस अपने धम्म को जानना है, समझना है और पालन करते जाना है। जितना पालन करेंगे उतना हमें पुण्य मिलता रहेगा, उतना पुण्य मिलता रहेगा। जैसे कि कहीं जंगल में भटक रहा था लोग और उसको सीधे सीधे ये लो जंगल का खजाना करके खजाने में डाल दिया। अभी हम खजाने में है, अभी वो खजाने से सोना चांदी हीरा मोती अशर्फी जो जो लेना है, जितना जितना लेना है ले लो। जितना लेंगे उतना खुद के लिए होगा। ऐसे खजाना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है। इतना पवित्र, इतना अच्छा, ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक, मानवतावादी ये धम्म हमें दिया है। बस धम्म को अच्छे से जानना है, अच्छे से पालन करना है। हम यहाँ शहर में रहते हैं और शहर भी ऐसे शहर कि हर गली हर मोहल्ले में बौद्ध विहार मिलता है, बहुत सारे पंडित लोग मिलता है। अगर घर में परित्राण लेना है, धम्मदेशना लेना है, कोई कार्यक्रम करना है तो पंडित मिलते हैं कि नहीं? हाँ, आसानी से मिलते हैं ऐसी जगह पे। यहाँ ऐसी जगह पे भी है, दूसरी जगह तो छोड़ ही दो, अपने महाराष्ट्र में भी इतनी सारी जगह है कि कुछ कार्यक्रम करना है तो भंते को दूसरे शहर से बुलाना पड़ता, आने जाने का भी हजारों हजार वहाँ खर्चा लगता है। कितना मेहनत, यहाँ तो इतना आसानी से ये हमें धम्म मिल रहा है। और नजदीक नजदीक बिहार है ना, तो बिहार में वर्षावास कार्यक्रम, धम्म देशना कार्यक्रम, कितना कितना धम्म देशना सुनने को मिलता है। धम्म देशना सुनना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है करके हम सुनने को आते हैं। और बिहार में इतने लोग आते हैं, सबको पता है धम्म देशना सुनना अच्छा है, पुण्यकारी है। पर हम श्रद्धा पूर्वक हमेशा ये धम्म देशना सुनते हैं क्या? सुनने के लिए आते हैं क्या? जब कोई काम नहीं रहता, फ्री रहता, तब तो हम आते ही हैं। मगर काम होने के बावजूद भी, व्यस्तता होने के बावजूद भी, नहीं ये कार्यक्रम है मुझे जाना है, वो मैनेज करके हम आते हैं कि नहीं? अगर श्रद्धावान रहा, अगर धार्मिक रहा तो वो कोई भी काम रहो उसको बरोबर मैनेज करके व्यवस्था करके वो धम्म देशना कार्यक्रम में बरोबर आ ही जाते हैं। इसलिए धम्म देशना सुनना बहुत बड़ी बात है। क्यों ये धम्म देशना सुनना क्यों बड़ी बात है? तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं। ये समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। धम्म देशना, धम्मवाणी सुनना भी मंगल है और धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। क्यों? धम्मवाणी सुनने से क्यों मंगल होगा? या मंगल क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है मंगल बोले तो आँखों से जो मर्जी देखने को मिलता है ना, अरे वाह मंगल हो गया। कानों से जो मर्जी सुनने को मिलता है ना, अरे वाह मंगल हो गया। अच्छे से अच्छे खाने को मिला तो भी मंगल, पर वो क्षणिक मंगल हो गया। तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया है, मंगल सारे पापों से दूर रखने वाला, मंगल दुर्गति जाने वाले हर रास्ते को काटने वाला, मंगल ये जीवन भी सुख शांतमय बनाने वाला और आने वाले समय भी सुख शांतमय बनाने वाला, ऐसा मंगल का उपदेश तथागत बुद्ध देते हैं। तो धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्यकारी है, बहुत बहुत ही लाभदायी है। तथागत बुद्ध कहते हैं केवल ये धम्म देशना सुनने मात्र से, तथागत बुद्ध के समय में अनाथ पिंडलिक जैसे महाजन उपासक बने, जिन्होंने सोने की सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार का बगीचा खरीद करके
विहार बनाया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। धम्म देशना सुनने से ही विशाखा महाउपासिका जैसे उपासिका आया, जिन्होंने शादी के समय में उसको 9 करोड़ का महालता प्रसाधन नामक एक गहना मिला था। 9 करोड़ उन जमाने में, तो वो भी धम्म में समर्पित किया, दान किया और उसको ही बेच के उसके पैसे से विहार बना के, पूर्वाराम विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। और ऐसे बहुत सारे भिक्षु है, सारिपुत्र, मौदगल्य से लेके बहुत सारे भिक्षुनी, जिन्होंने बुद्ध के उपदेश सुन के सभी दुखों से मुक्त, निर्वाण प्राप्त किया, दुख मुक्त हो गया। देखो, धम्म देशना सुनने से तो मंगल हुआ कि नहीं? हाँ, इसीलिए ये धम्म देशना बार बार सुनना चाहिए। कब, कहाँ, कैसे हमारे मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होगा पता ही नहीं। वैराग्य बोले तो अरे जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है, कुछ भी नहीं रखा, मतलब जीवन मिला है तो एक दिन मरण तो होना ही है। ऐसे जीवन में क्या सामाजिक जंजाल में सुख सुविधा भोग करके बैठूं, चलो अभी मैं भी केवल और केवल दुख मुक्ति के मार्ग पे चलता हूँ करके एक वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। फिर वो कोई भी काम में उसका मन नहीं लगता, केवल दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलते रहते हैं। धम्म देशना सुन के, बुद्ध वाणी सुन के कब हमारे मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी कब अरे जीवन में कुछ नहीं, अभी हम भी पंते बन के जाएंगे, हम भी दुख मुक्ति के मार्ग पे जाएंगे, कब वो वैराग्य उत्पन्न होगा पता ही नहीं। तथागत बुद्ध के समय में खुजूतरा, हाँ हमने वो कहानी सुने है, वो खुजूतरा उपासिका श्यामावती महारानी के वहाँ काम करने वाले हर दिन 8 सोने की सिक्का लेके सुमन माली के वहाँ हर दिन वो फूल माला खरीद के लाती थी। मगर वो खुजूतरा क्या करती, हर दिन 4 सोने की सिक्का अपने पॉकेट में और केवल 4 सोने की सिक्का से ही फूल माला लेके महारानी को देती। अभी हर दिन वैसा ही, आधा पैसा खाना। एक दिन बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ सुमन माली के वहाँ आए थे, तो वहाँ धम्म देशना का माहौल था। तो खुजूतरा को थोड़ी देर बाद देते हैं, आप थोड़ा रुको। हाँ ठीक है करके रुक के बैठे कहाँ से उसको बुद्ध का उपदेश सुनाई दिया। तो सुनने के बाद अरे बुद्ध ने मुझे तो नहीं जान लिया, कहीं मेरे लिए तो उपदेश नहीं दिया। तो ध्यान से सुनने बैठे, सुनते ही उसने धर्म चक्षु प्राप्त किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल प्राप्त किया धम्म देशना सुन के। फिर उसके बाद वो खुजूतरा ने संकल्प की कि आज से मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा, ये चोरी काम नहीं करूँगा। भले ही महारानी मुझे जेल में डाले तो डाले, देश निकाला करे तो करे, मृत्यु दंड दे तो दे, कुछ भी करे, मगर आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगा। और महारानी को बोल दूंगा। उसने उस दिन 8 सोने की कासा बन के सारा का सारा फूल माला लेके महारानी को देते हैं। तो महारानी भी अचंभित, अरे क्या हुआ, आज तो जो हर दिन लाते उससे दुगना फूल माला लेके आ रहे हो, क्या हुआ? तो वो कहते हैं महारानी क्षमा कीजिए, हर दिन रोज ऐसा करता था, आज बुद्ध का उपदेश सुना इसलिए आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा करके ये लाया। अभी महारानी है ना, महारानी में बहुत पावर रहता है, अगर चाहती तो उसको देश निकाला कर सकती थी, आजीवन जेल में डाल सकती थी, मृत्यु दंड दे सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। पर श्यामावती महारानी बहुत ही बुद्धिवान, बहुत ही अच्छी महारानी, तो उन्होंने सोची कि ये जो चोरी करने वाली खुजूतरा, वो भी दासी, उसके मन में इतना अच्छा भावना आया तो वो क्या उपदेश होगा, क्या धम्म की बातें होगा, चलो हमें भी सुनाओ। दंड नहीं दिया,
हाँ, ये ऐसा चोरी किया करके उसको गुस्सा नहीं किया कि तुम्हारा मन परिवर्तन करने वाला वो धम्म की बात क्या है, हमें भी बताओ। सही में वो खुजूतरा से ही, दासी से वो उपदेश सुन के महारानी प्रमुख 500 उसके परिचारिका सभी ने ज्ञान प्राप्त किया, धर्मचक्षु प्राप्त किया। इसलिए ये धम्म देशना सुन के कब कहाँ कैसे हमारे मन में वो वैराग्य उत्पन्न होगा और सीधा सीधा धम्म के मार्ग पे ही, सीधा सीधा दुख मुक्ति के मार्ग पे ही हम चल पड़ेंगे, पता ही नहीं। इसलिए धम्म देशना बार बार सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनने से वाकई में जीवन में बहुत ही मंगल होता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये मंगल, ये धम्म देशना सुनने से 5 प्रकार के फायदा होता है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक ग्रंथ अंतर्गत या अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध सुनाते हैं कि 5 प्रकार के फायदा होता है धम्म देशना सुनने से। आप लोगों को धम्म देशना सुनने से क्या फायदा होता है बताइए, एक एक संग बरा, क्या फायदा होता है धम्म देशना सुनने से? हाँ, मनाला शांति समाधान भेटते। हाँ, मन को शांति समाधान मिलेगा और हाँ, प्रसन्नता भाव होगा और यही अच्छा मार्ग मिलेगा। तथागत बुद्ध सिस्टमैटिक रूप से, सिलसिलाबद्ध रूप से 5 फायदा बताते हैं। पहला फायदा, अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। धम्म देशना सुनेंगे तो ही तो सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। इसलिए पहला, अच्छे कभी न सुना हुआ उपदेश सुनने को मिलेगा। दूसरा, सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा, पाठ होगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये उपदेश तो मैंने सुना है, ये कहानी तो मैंने सुना है। अरे सुना है तो फिर से सुनने से और कॉन्फिडेंट आ जाएगा और हाँ, स्पष्ट हो जाएगा। पंचशील पता है ना, 5 शील क्या क्या है? पहला शील क्या है? प्राणी हिंसा नहीं करना। दूसरा, चोरी नहीं करना। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना। चौथा, झूठ नहीं बोलना। 5वां, अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। बार बार धम्म देशना सुनेंगे ना। 5 शील क्या है बोले तो, 5 शील हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, आराम से बता पाएंगे। अगर बार बार धम्म देशना नहीं सुना तो 5 शील बेटो, पहला तो हिंसा नहीं करना, दूसरा काहीतरी असेल, हाँ कुछ तो है, ऐसा हो जाएगा। मगर बार बार धम्म देशना सुना तो हाँ ये अष्टशील पता है, हाँ पता है, ये त्रिलक्षण पता है, हाँ अनित्य दुख अनात्मा। प्रतिष्ठित समुत्पाद पता है, हाँ ये प्रतिष्ठित समुत्पाद। कम सिद्धांत पता है, हाँ ये कम सिद्धांत। 4 आर्य सत्य पता है, हाँ ये 4 आर्य सत्य। आर्य अष्टांगिक मार्ग पता है, हाँ ये कुछ भी बोला पट आ जाएगा। पहले आना तो जरूरी है, पहले जानना तो जरूरी है, फिर पालन भी कर पाएंगे। अब जानेंगे नहीं तो क्या पालन करेंगे, है ना। तो इसलिए बार बार धम्म देशना सुनने से हमें कंठस्थ हो जाएगा। तीसरा है कंखंग वितरती, मन की शंका उपशंका नष्ट हो जाता है। शंका उपशंका, कभी कभी लगता है ना धम्म तो करना है, क्या धम्म करना। बिहार में जाके प्रवचन सुनेंगे तो वो धम्म है, या घर में प्रवचन रखेंगे तो वो धम्म है। परित्राण करवाना धम्म है, या लोगों को दान देना धम्म है। भंते को दान देना धम्म है, या अनाथाश्रम में या स्टेशन में जाके वो मांगने वाले को दान देने में धम्म है। ये धम्म है या वो धम्म है, ऐसा धम्म है या वैसा धम्म है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छे जगह पे अच्छे मन से दान देंगे तो वो धम्म है, वो पुण्य है। दूसरों को हित उपकार करेंगे तो वो धम्म है, वो पुण्य है। कम से कम
लोगों को हित उपकार न कर पाए तो अपने शरीर से दूसरों को दुख न देना, अपने वाणी से दूसरों को दुख न देना, अपने मन से दूसरों को दुख न देना, ये धम्म है, ये धम्म है, ये अधम्म है, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, और चौथा है दिथिंग उजुंग करोति, हमारी दृष्टि सीधा होगा, मतलब मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि बहुत भयानक है, गलत धारणा, अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना। जो व्यक्ति पुण्य करता है, अच्छा करता है, पर उसके मन में ऐसा लगे कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति क्या वो अच्छे पुण्य कार्य निरंतर कर पाएगा? संभव ही नहीं, जल्दी छोड़ के भागेगा। और कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, लोगों को दुख कष्ट देके वो पैसा जमा कर रहा है, शोषण कर रहा है, और फिर भी उसको लगता है कि पैसा आ रहा है ना, परिवार के लिए अच्छा हो रहा है ना, इसलिए ये धम्म है। जो व्यक्ति पाप करके भी धम्म समझने लगते हैं, वो व्यक्ति वो पाप को कभी छोड़ेगा नहीं। समझ में आया क्या? बिहार में आके आप लोगों को ये लगने लगा कहीं वहाँ जाना पाप तो नहीं, क्योंकि मेरा टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पे मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, वहाँ जाके मेरा टाइम पास ही हो रहा है, ऐसा समझने लगे तो आगे आप लोग आएंगे नहीं आएंगे गारंटी नहीं। मगर नहीं, बिहार जाके मुझको शांति मिल रहा है, अच्छे धम्म सुनने को मिल रहा है, हाँ, और अच्छे माहौल में बैठने को मिल रहा है। वो घर में यहाँ वहाँ कहाँ मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा श्रद्धा रखेंगे तो कुछ भी काम हो आप लोग बार बार बिहार आ पाएंगे। समझ में आया क्या? इसलिए अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरे पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति गलत काम करके भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये इसलिए अच्छा है, उसलिए अच्छा है, ऐसा तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति वो बुरा काम नहीं छोड़ सकता। इसलिए बुरा को बुरा, पाप को पाप, अकुशल को अकुशल समझेंगे तो आज नहीं तो कल वो बुरा काम छोड़ ही देगा। आज नहीं तो कल वो छोड़ ही देगा। मगर बुरा को भी अच्छा समझने वाले या अच्छा है करके अनेक तर्क वितर्क लगाने वाले वो जिंदगी भर वो बुराई से दूर हो ही नहीं पाते। इसलिए अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मिथ्या दृष्टि हटना जरूरी है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होना जरूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ा विलेन जो डाकू कहते हैं ना, जो शत्रु कहते हैं ना, विलेन, हाँ, वो विलेन अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति, ये दुनिया के लोग नहीं है। सबसे बड़ा विलेन ये हमारी मिथ्या दृष्टि है। गलत भावना रहा ना, सामने वाले कितना भी अच्छा रहो, गलत नजर से देखेंगे तो गलत ही है। कितना भी अच्छे लोगों को गलत ही दिखेंगे। इसलिए ये दृष्टि अच्छा होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि से दूर होना चाहिए, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होना चाहिए, तब जीवन में खूब सारा कल्याण होगा। और पांचवा है चित्तमस पसीदति, मन प्रसन्न होता है, अच्छी जगह पे विश्वास उत्पन्न होता है, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होता है और मन प्रसन्न होता है। तामदेशना सुन के मन प्रसन्न होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? या ढोकला तान होते, हाँ, एकदम सरदर्द होता है, या चिड़चिड़ा होता है, या बेचैनी होता है। देखो, हर व्यक्ति के मन प्रसन्न हो ये जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति के मन एकदम चिड़चिड़ा हो ये भी जरूरी नहीं है। पर क्यों चिड़चिड़ा होगा या क्यों प्रसन्न होगा ये जानना जरूरी है। धम्म देशना सुनते समय श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। धम्म देशना सुनते समय मन एकाग्र होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। धम्म देशना सुनते समय मन के राग द्वेष मोह वो सारे के सारे अलग रख के शांति से
धम्मदेशना सुनना चाहिए। और धम्मदेशना सुनते समय पूर्वाग्रही से रहित होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। जो सामने वाले बोलेंगे हम अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से ग्रहण करेंगे, ऐसा संकल्प लेके धम्मदेशना सुनना चाहिए। तब जाके धम्मदेशना अच्छे से सुन पाएंगे। जो अच्छे से धम्मदेशना सुनेंगे उसे ग्रहण भी कर पाएंगे, और जो अच्छे से धम्म को ग्रहण करेंगे उसको अच्छे से पालन भी कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये धम्म ही ऐसा है, सुनाथ धारित चरात धम्म। धम्म को अच्छे से सुनना है, जो सुने हुए धम्म को ग्रहण करना है और उसको अच्छे से चिंतन मनन करके अच्छे धम्म को पालन करना है। और बुरा रहा तो उसको अलग ही रख के बैठना है। कोई भी बात है सुना, अरे साधु साधु इसको पालन करेंगे करके आंख बंद करके पालन नहीं करना। हम इंसान है, हम में चिंतन मनन शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल उचित अनुचित योग्य अयोग्य पाप तमाम अच्छे से जान सकते, समझ सकते। इसलिए अच्छे से समझ के अच्छा है तो उसको पालन करने का, अच्छा नहीं लगा तो उसको दूर रखने का। तो इसलिए अच्छे धम्म हमें समझ में आएगा और उसमें प्रसन्नता भाव आएगा, उसमें विश्वास आएगा, उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगा। इसलिए धम्मदेशना सुनना चाहिए। तो धम्मदेशना सुनने से फायदा हुआ कि नहीं? धम्मदेशना सुनने से मंगल हुआ कि नहीं? बहुत मंगल है। हम तो क्या मेहनत करते हैं धम्मदेशना सुनने के लिए। बुद्ध के समय में इतना मेहनत किया है। तम्मासोंद राजा जिसने एक धम्म की गाथा, एक धम्म की उपदेश सुनने के लिए पूरा राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो भी बताएगा 1000 सोने का सर्फी देता हूँ, सोने का सिक्का देता हूँ। कोई नहीं, 2000 5000 आधा राज्य देता हूँ, लोग पूरा राज्य देता हूँ। कोई धम्म की बातें सुनाने के लिए नहीं आए। फिर वो राज्य ही छोड़ के जंगलों में भटकने लगा। कोई तो रहेगा धम्म की बातें सुनाने वाले। यहाँ वहाँ भटकते भटकते एकदम वृद्ध एक राक्षस मिला। वो राक्षस सोचा कि राक्षसों का उम्र बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको धम्म की बातें तो पता ही रहेगा। वो जाके पूछता है धम्म की बातें जानते हो क्या? वो कहते हैं हाँ जानता हूँ, तो मुझे बताओ। तो राक्षस बोलते हैं मुझे भूख लगा है, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा फिर बताऊंगा। अरे मुझे खाएंगे तो किसको बताएंगे? पहले बताओ फिर मुझे खाओ। मरने के लिए तैयार हो गया एक धम्म की बातें सुनने के लिए। फिर राक्षस भी नहीं मान रहे, पहले खाऊंगा, बहुत भूख लगा है, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर राजा क्या बोलते हैं, ठीक है ये पर्वत के ऊपर वहां से मैं छलांग लगाता हूँ, आप नीचे मुंह करके बैठा, मैं आपके मुंह पे आता हूँ। मैं वहां से छलांग लगाने के बाद, जंप करने के बाद जितना समय बचेगा ना मुंह तक आने का, उतना समय मुझे धम्म की बातें बताओ। राक्षस बोलते हाँ ठीक है। वहां सच में जाके वो छलांग भी लगाया धम्म की बातें सुनने के लिए। देखो इतना मुश्किल से धम्म की बातें, हमें इतना श्रद्धा होगा क्या? बुद्ध के समय में कुरूर घर की काली उपासिका अपने घर में 500 चोरों ने पूरा चुराने लगा। फिर भी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं धम्म की बातें सुन रहा हूँ करके शांति से धम्म ही सुनते रहे। चोरी हो गया करके वो खड़ा होके घर की तरफ नहीं भागी, धम्म की बातें सुनते रहे। इसलिए बहुत ही श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनना चाहिए। और ये जो खुजुतरा, जो दासी हर दिन 4 कारसापन सोने की असरफी चुराने वाली, जब श्यामावती महारानी को बोले ना कि आज से मैं कुछ ऐसे पाप नहीं करूँगा, मुझे क्षमा करो। हाँ ठीक है, तुम्हारा मन जो बदला वो धम्म की बातें सुनाओ। वो दासी बोले तो अपने मालकिन को सुनाना चाहिए ना। सुनाया क्या? नहीं, धम्म की बातें सुनना है ना। मेरा शर्ट है, अरे चोर पकड़ी गई, फिर भी उसका शर्ट है। क्या शर्ट है? उसका शर्ट है पहली बात मुझे दासी से मुक्त करना है, दूसरा मुझे अच्छे से शुद्ध करना है, नहला धुला के शुद्ध करना है, शुद्ध वस्त्र लगवाना है,
तीसरा मुझे ऊंचे आसन पे बिछाना है। देखो महारानी से भी ऊंचे आसन चाहिए उसको धम्म की बातें बताने के लिए, और उस तरह के धम्म सुनने के लिए भी श्यामावती महारानी तैयार हो गई। नहीं तो अरे ये चोर अभी पकड़ा गया और ये ऐसे ऐसे बातें करते करके कुछ भी दंड दे सकते हैं ना, नहीं। श्यामावती महारानी को धम्म की बातें सुनना था, इसलिए हर शर्त मान के उसको दासत्व से मुक्त करा दिया, उसको शुद्ध वस्त्र लगा के नहला के खुद से भी महारानी से भी ऊंचे आसन पे उसको बिठा दिया। फिर जाके धम्म की बातें सुना, श्रद्धा पूर्वक सुना ना, विश्वास पूर्वक सुना, मतलब ग्रहण करने के लिए सुना। तो वो बुद्ध के उपदेश जैसा है वैसा ही सुनाया, तो उपदेश सुन सुन के ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए उपदेश सुनते समय श्रद्धा एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, तब जाके सुन पाएंगे। नहीं तो धम्म में श्रद्धा नहीं रहा तो ये आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही बैठे रहना आसान है क्या? ऐसे आंखें बंद करके 5 मिनट बैठो बोले तो कितना आसान, कितना मुश्किल रहता है। जो ध्यान करना जानते हैं वो लोग तो बैठते हैं, मगर ऐसे ही बिना हलन चलन 1 मिनट भी बैठो बोला तो कितना मुश्किल रहता है ना। तो इतने समय हम बैठे तो श्रद्धा ही चाहिए। जितना श्रद्धा मजबूत होगा इतना धम्म की बातें अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे और अच्छे से पालन भी कर पाएंगे। लेकिन मानिए जितना धम्म को अच्छे से पालन करेंगे उतना जीवन में सही मायने में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, आनंद भी आएगा। और जितना जितना धम्म में आगे बढ़ेंगे उतना उतना हमें ये सुख शांति बढ़ता एक दिन दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त कर पाएंगे। श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत। इसलिए खूब सारा पुण्य करना है, बार बार पुण्य करना है। जो व्यक्ति पुण्य करेंगे उसी को वास्तविक सुख मिलेगा, उच्च महान सुख मिलेगा। इसलिए जीवन में हमें भी सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें भी पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। और वही पुण्य वही धम्म देखना सुनना भी वही पुण्य हो गया, धम्म की चर्चा करना वही पुण्य हो गया, दान देना वो पुण्य हो गया, शील पालन करना वो पुण्य हो गया, ध्यान भावना करना वो पुण्य हो गया, आदरणीय व्यक्ति की सम्मान करना वो पुण्य हो गया। अनेक अनेक जो भी हम शरीर से अच्छा करते हैं वो पुण्य, वाणी से अच्छा बोलते हैं वो पुण्य, मन से अच्छा सोचते हैं ये पुण्य, पाप न करना ही पुण्य है। इसलिए ये पुण्य हमें करते करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा। तो हम यही कामना करते हैं हम भी जीवन में खूब सारा बुद्धवाणी धम्म की बातें अच्छे से सुन सके, समझ सके और अच्छे से पालन भी कर सके। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।